सो गाइस फाइनली इंटेल के नए प्रोसेसर्स लॉन्च हो गए हैं और भाई ये है इंटेल के सीरीज 2 प्रोसेसर, वो भी इन्हें कहते हैं एरो लेक रिफ्रेश। और भाई देखो इंटेल का बहुत टाइम से कमबैक नहीं हो रहा था, मे बी इंटेल का कमबैक ये प्रोसेसर ले आए। हम लोग आज टेस्ट करेंगे भाई इंटेल अल्ट्रा सीरीज 7 270K प्लस। तो भाई हाँ, अब आप इसको ये नहीं बोल सकते ये 16 जनरेशन आ गया, ये अभी भी 15 जनरेशन ही है। यू कैन काइंड ऑफ से कि 15 जनरेशन प्लस वाला जो होता है ना, जैसे हम लोग ले आते हैं सुपर 4080 सुपर 5080 सुपर काइंड ऑफ लेके आते हैं, तो भाई इन्होंने क्या किया, इंटेल के प्लस प्रोसेसर लेके आ गए हैं। और जहां पे इंटेल क्लेम कर रहा है कि इसका परफॉर्मेंस भाई मैसिव इंक्रीज हुआ फ्रॉम 13 14, इवन इसके अल्ट्रा 7 265K से भी बहुत मैसिव परफॉर्मेंस डिफरेंस है। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि एक मिनट अभी बता दिया बेस्ट पार्ट, तो तुम एंड तक वीडियो नहीं देखोगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, सारा प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे और एंड तक आपको परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। आ जाओ देख लो। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिप्ट्रॉनिक्स गेमिंग। और भाई आज हम बात करने वाले एक नए प्रोसेसर की अल्ट्रा 7 270K प्लस, और उसको भाई हम टेस्ट करेंगे फुल ऑन थ्रॉटल स्पीड पे। तो भाई इसमें बस एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, देखो सुपर बाइक का कितना भी बढ़िया इंजन हो, अगर उसकी चेसिस स्ट्रांग नहीं होती तो भाई वो फुल स्पीड में कभी नहीं चल सकती। तो भाई यही गेम है आपके पीसी के साथ भी। अगर आप प्रोसेसर तो ले लो ऐसा जो भाई आपको देना चाहता है प्यारी स्पीड, बट आप मदरबोर्ड ही इतना स्ट्रांग ना लो जहां पे आपका बॉटलनेक हो जाए, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है। जो सही बताऊं, ये लोकल मार्केट वाले करते ही रहते हैं भाई, इतना बढ़िया प्रोसेसर देंगे, साथ में देंगे आपको B760 H610 ये सब दे देते हैं कि हाँ भाई चलेगा चलेगा, बट भाई उसका स्पीड ही नहीं आएगा तो कहां से लाओगे उस प्रोसेसर का वैल्यू। तो भाई इसीलिए टू एक्सट्रैक्ट एवरी सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोसेसर एंड नॉट जस्ट परफॉर्मेंस, वैल्यू ऑफ दिस प्रोसेसर, हमने पार्टनर अप किया है ASRock के साथ। और भाई इन्होंने, भाई ये तो जज्बाती हो गए, इन्होंने कहा भाई तुम लो सबसे बेस्ट हमारा पास जो है, इन्होंने दिया फैंटम गेमिंग ASRock Z890 नोवा वाईफाई। और भाई ये लिटरली एक बीस्ट है। वो तो देखो मुझे पता है बिकॉज मैं पूरी टेस्टिंग में सब कुछ कर चुका हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं, बट आप भी देखोगे क्यों ये इतना प्यारा प्रोसेसर है। तो भाई प्रोसेसर तो फाड़ है ही, साथ में आपको मिलेगा असली गेम चेंजर ASRock का Z890 मदरबोर्ड। तो पहले हम जल्दी से बात कर लेते हैं हमारे इंटेल के प्रोसेसर की, जो है अल्ट्रा कोर 7 270K प्लस, जो ऑब्वियसली इस पीसी के अंदर डला हुआ है, ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। तो अगर मैं इसके बेसिक फीचर्स के बारे में बात करूं जो एक्चुअली बेसिक नहीं है, तो इसके अंदर 24 कोर है, जिसके अंदर 8 परफॉर्मेंस कोर है, 16 एफिशिएंसी कोर है। भाई अगर मैं कंपेयर करूं 265K से, तो उसके अंदर 20 थे, इसमें आपको एक्स्ट्रा 4 एफिशिएंसी कोर बढ़ गए हैं। साथ में आपको 24 थ्रेड मिल जाते हैं एंड इसके साथ आपको 5.5 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक भी मिल जाती है। तो भाई इसमें बढ़िया बात यह है कि इसमें बेस टीडीपी तो इसको 125 वॉट ही है, बट इसकी मैक्स टर्बो 250 वॉट दे रखी है भाई, जो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है i9 के आसपास। ऑब्वियसली i9 270 का है, 250 भी बहुत ज्यादा है भाई। अब ज्यादा टीडीपी मतलब बढ़िया और धांसू परफॉर्मेंस। तो भाई ये प्रोसेसर ना 24 कोर का हाइब्रिड आर्किटेक्चर मॉन्स्टर है। अब इसका मतलब ये है कि भाई इसमें 2 गेम चेंजर है। एक तो ये आपका बाइनरी ऑप्टिमाइजेशन टूल आता है जो आपकी गेम्स के कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है इसके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर। रिजल्ट क्या है, बेसिकली मैसिव एफपीएस बूस्ट मिल जाता है आपको। दूसरा बड़ा चीज इसके अंदर ये इसका खुद का AI इंटेल NPU है जो AI को बूस्ट करता है। बेसिकली 13 टॉप दिए हुए हैं, तो बेसिकली छोटे छोटे काम हैंडल कर लेता है AI वाले। जैसे आप अगर एग्जांपल दूं, वेबकैम अगर आप चला रहे हो, थोड़े थोड़े ग्रेन्स आ रहे हैं, क्वालिटी खराब आ रही है, उसको ठीक करना है, पीछे ब्लर करना है, और या आपको नॉइज कैंसिल लेके आनी है स्ट्रीमिंग के टाइम, तो ये सारे काम जो AI के छोटे छोटे टास्क होते हैं ये आपके NPU ही कर देता है, आपका इंटेल के प्रोसेसर का ही। बेसिकली इसका रिजल्ट क्या है कि आपका जो FPS है वो ड्रॉप नहीं होगा, सारा काम प्रोसेसर ही कर देगा, वो भी अपने NPU पे। तो आपका बेसिकली आपको दूसरे प्रोसेसर पे इफेक्ट होगा ही नहीं। और भाई ये सिर्फ गेमिंग नहीं, एडिटिंग में भी काम आएगा, बिकॉज अगेन सेम थिंग, छोटे छोटे टास्क NPU हैंडल कर लेगा एंड आपका मेन प्रोसेसर परफॉर्मेंस आपकी एडिटिंग में लगेगी। और हाँ फाइनली भाई 226 GB का रैम ये हैंडल कर सकता है एट 7200 मेगाहर्ट्ज पे। भाई देखो ऑब्वियसली ये बोलने वाली बात है, नहीं तो आजकल तो किडनी बेच के भी इतनी रैम नहीं आएगी 226 GB की, इतना तो बुरा हाल है, मतलब भाई प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी 226 रैम में। बट हाँ ठीक है, ये सपोर्ट तो देखो करता ही है यार। देखो प्रोसेसर में बहुत सारे फीचर है, बहुत सुपर प्रोसेसर है, डेफिनेटली सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और भी बताऊंगा आगे जाके क्या क्या इसके बड़े बड़े फीचर है। बट भाई इस बीस्ट को हैंडल करने के लिए आपको एक रिंग मास्टर तो चाहिए ना भाई, तो उसके लिए हमने यूज किया भाई ASRock का Z890 नोवा वाईफाई, जो बढ़िया मदरबोर्ड है, इसको बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकता है। तो भाई ये सिर्फ मैं बोलने वाली बात नहीं है, अभी आपको परफॉर्मेंसेस भी दिखाने वाला हूं कि भाई कितने तगड़े तरीके से। बट हाँ उससे पहले इस मदरबोर्ड के फीचर जरूर देख लेंगे, आ जाओ ये देख लेते हैं। ये मदरबोर्ड ऑन पेपर एंड इन हैंड तो भाई नेक्स्ट लेवल है ही है, बट इसका जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल में और भी ज्यादा क्रेजी है। सो लेट्स ब्रेक डाउन द हार्डवेयर। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं हमारे VRAM डिजाइन की। 20+1+2 का आपको मैसिव VRAM डिजाइन मिलता है विद 110 SPS। अब थोड़ा आसान भाषा में ये समझा दूं
कि जब आप इस प्रोसेसर का गला दबाओगे, उसके मैक्सिमम डिलीवरी की उसका 250 वॉट का टीडीपी चूसना चाहोगे, तो ये मदरबोर्ड आपको स्मूथ एंड स्टेबल पावर डिलीवरी के साथ आपको परफॉर्मेंस दे देगा। सो बेसिकली नो थ्रॉटलिंग एंड नो क्रैशेस। तो भाई मदरबोर्ड के कुछ और फीचर एक्सप्लेन मैं आपको ये कर देता हूं। पहले तो भाई PCIe 5 का जीपीयू के लिए स्लॉट दिया हुआ है। ऑब्वियसली मोस्टली हाई एंड मदरबोर्ड्स में आपको ये आजकल स्लॉट मिल ही जाएगा। Z890 ले रहे हो, इतना हाई एंड ले रहे हो, आपको ये बेसिक हाई एंड स्टफ है। बट भाई रिकॉर्ड इसने ब्रेक कर दिए भाई, इसके NVMe स्लॉट्स ने भाई 6 NVMe स्लॉट दिए हुए हैं, 8 Gen 5 का दिया हुआ है और 5 हाइपर M.2 Gen 4 के स्लॉट। मतलब कहां का ऐसे 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 पता नहीं कहां का भाई NVMe स्लॉट दे रखे हैं। आप पूरी की पूरी अपनी स्टीम की लाइब्रेरी डाउनलोड कर लो, अपने दोस्तों की भी करा लो, अपने पड़ोसियों की भी करा लो, तब जाकर भी आपका बहुत स्पेस बचेगा। इतनी NVMe स्लॉट्स हैं इसके अंदर भाई। बट इतनी स्टोरेज लेने के पैसे कौन देगा ये नहीं समझ आ रहा, बट है, इतना दम है इसके अंदर। तो भाई इसमें एक और फीचर आपको बताता हूं जो बहुत ही लोग, मतलब 100% ऑफ द लोग जो इग्नोर करते हैं, वो है मदरबोर्ड की लाइफ। लोग क्या सोचते हैं यार 3 साल में इसको हम अपग्रेड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बट भाई ऐसी बात नहीं है। आप अच्छा मदरबोर्ड लोगे तो यू डू नॉट हैव टू अपग्रेड फॉर एटलीस्ट 5-7 इयर्स टू बी ऑनेस्ट। भाई ASRock ने ये बड़ी चीज दी है, 20,000 आपको कैपेसिटर्स दी हैं जो आपके मदरबोर्ड के लिए कम से कम 20,000 आवर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें भाई 1000 माइक्रोफैरेड तक भी अपग्रेडेबिलिटी की गई है। तो भाई बेसिक बात अगर आपको ये बताऊं तो जो इसके 8 पिन और 24 पिन के जो कनेक्टर्स होते हैं आपके मदरबोर्ड के अंदर, वो भी हाई वेलोसिटी करंट को हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। बेसिकली जब भी आपने प्रोसेसर को 250 वोल्ट पे खींचोगे या कुछ भी ऐसा काम करोगे जिसमें हाई एंड आपको वेलोसिटी लगेगी, तब भी आपके इसमें कनेक्टर्स खराब नहीं होंगे, स्टेबल परफॉर्मेंस आएगी आपकी। बेसिक बताऊं तो आपका मदरबोर्ड शॉर्ट नहीं होगा। जो बहुत लोग को प्रॉब्लम आ जाती है, हाई एंड प्रोसेसर लेते हैं, लो एंड मदरबोर्ड लेते हैं, तो उसके मदरबोर्ड आपका शॉर्ट हो जाता है। तो इसमें वो शॉर्ट नहीं होगा, आपके मॉड्यूल्स बहुत ही सेफ रहेंगे। दासू मदरबोर्ड है भाई। तो भाई देखो हार्डवेयर वाली चीजें तो बढ़िया थी साथ में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वाली चीजें भी बात कर लेते हैं जो इसके हार्डवेयर को भी कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सबसे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से बहुत लोग पूछते भी हैं, वो है हमारी मेमोरी ओवरक्लॉकिंग। पहले तो भाई इसमें मेमोरी ओवरक्लॉकिंग की शील्ड दी गई है एक्सक्लूसिव, जो आपको ASRock में मिलेगी, जो आपको हेल्प करेगा। डेफिनेटली आपका प्रोसेसर 270 के प्लस 7200 मेगाहर्ट्ज पे जाता है, बट आपको ये आगे जाके 9600 मेगाहर्ट्ज भी ये मदरबोर्ड तक सपोर्ट कर सकता है भाई। तो भाई अगर सिंपल भाषा में ये बात बोलूं तो भाई हर एक प्रोसेसर की एक लिमिट होती है कि भाई वो इधर तक ही रैम सपोर्ट कर सकता है। जैसे इंटेल 270K प्लस में आपको 7200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड दी हुई है, बट हाँ आपका मदरबोर्ड भी ऐसा तगड़ा होना चाहिए जो आपकी और ज्यादा उसको पुश कर दे। एंड भाई इस मदरबोर्ड में ऐसे फीचर्स भी हैं जो आप उसको भी एक्सटेंड करके आप 9600 मेगाहर्ट्ज तक खींच सकते हो। भाई क्रेजी मदरबोर्ड है, मतलब जेन्युइनली मेरे को तो प्यार हो गया। तो भाई नेक्स्ट फीचर है इंटेल 200S बूस्ट। बेसिकली क्या करता है भाई, एक सिंपल ऑप्टिमाइजेशन है जो आपकी गेम का सीधा इन बॉक्स कुछ ना करे बिना आपका 16% का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है, जो बहुत ही धांसू इनमें फीचर दिया हुआ है ऑलरेडी। और आपको कुछ भी नहीं करना भाई, ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स ही आता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो भाई नेक्स्ट फीचर है इसका किलर प्रायोरिटी इंजन। बेसिकली क्या करता है ये, आपकी जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली आपकी वाईफाई का बैंडविड्थ सारा का सारा प्रायोरिटाइज करता है आपकी गेम के ऊपर, स्पेशली CSGO एंड वैलोरेंट के ऊपर, जो आपका हेल्प करता है। जैसे इंटरनेट में कभी-कभी लैग हो जाता है, उसमें आपकी काफी हेल्प करता है भाई, वो होने नहीं देता। इतना बढ़िया फीचर है इसके अंदर ये। भाई अब कनेक्टिविटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस मदरबोर्ड के अंदर। तो भाई इसके अंदर 2 थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट्स है जिसकी स्पीड है 40 Gbps पर सेकंड, एंड इसके अंदर भाई 10 USB पोर्ट्स भी है। अब हाँ उसके अंदर कुछ हाई स्पीड वाले हैं, कुछ 3.1 है। भाई देखो अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मॉनिटर लगाना है, हाई स्पीड स्टोरेज लगाना है, जो भी लगाना है सब कुछ इसमें लगा सकते हो विदाउट एनी हैसल। इट इज प्रीटी सॉलिड एंड वेरी वेरी स्टेबल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे ऑडियो की। तो इसके अंदर आपको 7.1 का ऑडियो चैनल इंटरफेस दिया हुआ है विद नाहिमिक टेक्नोलॉजी। अब भाई बेसिक बात ये है कि अगर आपके फुटस्टेप्स आ रहे हो इधर से या उधर से, बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कहां से आ रहे हैं, उसको मार देना। फिर बहाने मत मारना कि भाई मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, मेरे दोस्त को भाई उसको सुनाई नहीं आता। तो भाई मुझे पता है बहुत सारे होते हैं ऐसे जिनको आवाज ना आने के चक्कर में उनको पता नहीं चलता। भाई इसमें वो बहाना नहीं चलेगा, बहुत ही सुपर टेक्नोलॉजी है और बहुत साफ और क्लियर आवाज आएगी। बहाने मत मारना। फिर उसके बाद बात यह है कि सब कुछ हेडफोन का खेल नहीं होता। आपके मदरबोर्ड में क्या ऑडियो चैनल दिया हुआ है उसका भी बहुत मेजर उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो ये नहीं कि तुम मतलब 10,000 का हेडफोन ले लो, साथ में मदरबोर्ड कुछ भी ना हो, तो फिर सुनते रहना फिर कहां से आवाजें आ रही हैं, देखते रहना। तो भाई अब आ गया है टाइम उस चीज की बात करने का जिसमें आपका पूरा इंतजार था, वो है इसका प्राइस। तो भाई इसका प्राइस है 38,000 रुपीज। और टू बी ऑनेस्ट इस प्राइस के अंदर जो इसमें फीचर्स और इसके जो एस्थेटिक्स हैं भाई, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। हाँ अगर आप कंपेयर करोगे और डिफरेंट मदरबोर्ड से, आई वुड स्टिल थिंक दिस इज गिविंग यू अ बेटर वैल्यू। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट भाई जो ये वैल्यू दे रहा है, आई डोंट थिंक एनीवन कम्स इवन क्लोज टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और भाई ये आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, अब जाके देख सकते हो। इंटेल
का प्रोसेसर सेलेक्ट करो और जाके ASRock का मदरबोर्ड सेलेक्ट करोगे, ब्रांड सेलेक्ट करोगे, तो यू विल सी दिस इज ऑन अ वेबसाइट। एंड मोस्ट वन थिंग जो मेरे को इसमें पहले बतानी चाहिए थी आपको, मैं थोड़ा भूल गया, वो ये था एक पॉइंट दैट इसमें ये मत घबराना कि दैट यू नीड टू चेंज द सॉकेट। बेसिकली इंटेल ने बढ़िया बात ये करी कि आपका 265K हो या 270K प्लस हो, आपका दोनों सेम सॉकेट में ही 1851 वाले सॉकेट में ही चल रहे हैं। हाँ, बायोस इसमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मदरबोर्ड बाय करते हो तो डोंट वरी अबाउट इट, हमसे बात कर लेना। अगर आपका 265K पे चल रहे हो ऑलरेडी एंड यू वांट टू अपग्रेड टू 270K प्लस and with this motherboard सिर्फ BIOS अपडेट करना है and this motherboard works on the same socket, so don't worry about it। तो भाई अब तो बहुत सारी हो गई थ्योरेटिकल बात, आपको सब फीचर्स बता दिए, सब कुछ बता दिए। अब बात करते हैं क्रिप्टोनिक्स गेमिंग की रियल वर्ल्ड टेस्ट की। भाई अब इसको प्रोसेसर और मदरबोर्ड को पुश करेंगे गेमिंग के लिए एंड अपने टेस्टिंग बेंचमार्क्स के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वीडियो एडिटिंग के बेंचमार्क्स के लिए। और टेम्परेचर भी देखेंगे हाई एंड में कितने आ रहे हैं, तब आएगा भाई मजा, तब इनके टेस्टिंग पता चलेगी भाई क्या हो रहा है। फीचर्स तो बहुत दे दिए, अब आ जाओ टेस्ट देख लेते हैं, आ जाओ। सो गाइस बिफोर वी गो इनटू द टेस्टिंग थोड़ा मैं बताता हूं क्या स्पेक्स पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोसेसर ऑब्वियसली 270K प्लस, मदरबोर्ड ASRock Nova Wi-Fi। सेकंड हमने यूज किया 32GB का DDR5 600 MB/s का स्पीड का रैम। उसके हमने यूज किया 9070XT ASRock का ही हमने यूज किया 9070XT 16GB का ग्राफिक कार्ड। तो बेसिकली ये एक सेटअप पे हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। अब भाई मैंने सील लेजेंड की ऑलरेडी आपको पहले बेंचमार्क दिखाया भी हुए हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक जुगलबंदी वाला थोड़ा सा ये एक कह सकते हो सकता है इंटेल के साथ AMD की जुगलबंदी करी हमने, बट जो परफॉर्मेंस निकल के आई है बहुत ही दासू है। सो गाइस सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे सिंथेटिक बेंचमार्क्स की। ऑब्वियसली दैट आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग एडिटिंग। तो भाई सबसे पहले आता है हमारा OG Cinebench R24। इसका मल्टी कोर स्कोर निकला भाई अराउंड 2400 के आसपास है। अगर आप सिंगल कोर के बारे में बात करो तो 144 के आसपास पॉइंट्स के आसपास निकला है। अब दिस इज वेरी गुड वन बिकॉज ये होना ही था, बिकॉज आपको नंबर ऑफ कोर ज्यादा मिल रहे हैं आपको, उससे आपका मल्टी कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड आपकी सिंगल कोर में 5.5 गीगाहर्ट्ज मिली हुई है इसके अंदर आपको, तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस भी आपको धांसू मिलेगा ही मिलेगा। Cinebench R24 के साथ मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर और इसमें टेस्ट करे हैं जिसमें आपको सिंगल एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस दिख जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली इट इज Geekbench, जिसके अंदर ऑलमोस्ट मल्टी कोर का आपको 23,000 के आसपास मिल जाएगा, जो आप आगे देख सकते हो Geekbench का 23,000 के आसपास है। एंड आपको सिंगल कोर में आपको मिल जाएगा 3500 के आसपास। CPU-Z के बारे में बात करूं, सिंगल थ्रेड आपको मिल जाएगा 910 एंड मल्टी थ्रेड आप स्कोर आपको मिल रहा है 19,000 के आसपास। अगेन दीज आर आपको मैंने लॉजिक समझा दिया क्यों इसका इतना ज्यादा स्कोर आ रहा है एंड क्यों इस प्रोसेसर का परफॉर्मेंस ज्यादा हाई रहेगा। एंड भाई इस CPU को हमने V-Ray में भी टेस्ट किया जिसका स्कोर ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास है। तो बेसिक अगर मैं बात बताऊं कि इसमें रेंडर जो है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फास्ट निकलने वाले हैं आपके। लेकिन भाई परफॉर्मेंस के साथ आती है गर्मी। अब भाई 250 वॉट की पीक कंजम्पशन पर हमने नोटिस किया कि भाई इसके जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो जा रहे हैं 90 डिग्रीज पे, और भाई एफिशिएंट कोर जैसे आप देख सकते हो 96 डिग्री टच हो रहे हैं। और देखो सही बताऊं ये होगा, 2-3 चीजें फैक्टर इसमें होती है। एक तो हम फुल लोड पे इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अभी ये बिल्कुल नया प्रोसेसर है, अभी मे बी आगे जाके ऑप्टिमाइज भी हो जाए जैसे बायोस अपडेट आएगा, ठीक है। बाकी आप मेजर जो पॉइंट देखने वाला ये है कि यहाँ पे ASRock का थर्मल डिजाइन इतना बढ़िया है कि, और वो यहीं पे काम आता है कि इतने हैवी वोल्टेज के साथ भी देयर इज नो थ्रॉटलिंग इशू इन दिस मदरबोर्ड। तो हमने क्रिएटिव के लिए भी रिजल्ट डेफिनेटली टेस्ट करे ही करें। यहाँ पे हमने देखो अगर ब्लेंडर का स्कोर देखो तो ऑलमोस्ट 642 के आसपास आया है, विच इज अगेन अ वेरी गुड स्कोर व्हेन यू आर डूइंग ब्लेंडर। और भाई हमने वीडियो एडिटिंग के लिए टेस्ट किया है Puget बेंचमार्क्स, जहां पे हमने प्रीमियर प्रो का टेस्ट किया है, जहां पे आप देख सकते हो कि भाई स्कोर आ रहा है नॉर्मल पे आपका आ रहा है 1 लाख के आसपास, और अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करोगे 93 के आसपास स्कोर आ रहा है। और भाई जो भी वीडियो एडिटर्स हैं उनको ये पता है दिस टेस्टिंग इज वेरी रिलायबल। बेसिकली होता है स्टैंडर्ड में होता है नॉर्मल टेस्टिंग है, एक्सटेंडेड में हाई एंड टेस्टिंग भी होती है इसकी। एंड जो वीडियो एडिटर्स देखो उनको समझ आ रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, एंड दे आल्सो नो द स्कोर इज वेरी गुड। तो फाइनली भाई PC Mark 10 का स्कोर जैसे आप देख सकते हो तो स्क्रीन इट्स 10,955। एंड एसेंशियली अगर मैं बात करूं तो भाई डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से लेके या रेंडरिंग कर लो आप, या कोई भी कंटेंट क्रिएशन का वर्क करो, दिस इज परफॉर्मिंग टॉप टियर। एंड आई टेल यू व्हाई, इट इज नॉट जस्ट द प्रोसेसर, डेफिनेटली प्रोसेसर का काफी यूज होता है, बट उसके साथ साथ एक हाई एंड मदरबोर्ड जो उसकी फुल TDP को सपोर्ट भी कर रहा है वो भी बहुत जरूरी होता है। एंड दैट इज वेयर ASRock कम्स इनटू प्ले। सो भाई अब बात करते हैं हमारे गेमिंग टेस्ट की, भाई बढ़िया वाले टेस्ट की अब आ गई है बारी। तो भाई इसको मैंने टेस्ट किया हुआ 2K मॉनिटर के अंदर, बेसिकली 2K रेजोल्यूशन में हमने इसको टेस्ट किया है। साथ में मैंने मेजरली सब कुछ हाई एंड पे ही टेस्ट किया हुआ है, बट हाँ कुछ गेम्स में मैंने रे ट्रेसिंग बंद करी है बिकॉज आई वांटेड टू सी द रॉ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर। एंड सेकंडली मेजरली हर गेम में फ्रेम जनरेशन तो ऑन है ही, बट कई गेम्स में मैंने उसको भी स्विच ऑफ किया बिकॉज आई वांटेड टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर बेसिकली। और प्रोसेसर का मेजर परफॉर्मेंस आपको दिखेगा डेफिनेटली 2-3 गेम्स बहुत हाईली इंपॉर्टेंट जो आप देख सकते हो, CS:GO
आप देख सकते हो वैलोरेंट, थर्ड आप देख सकते हो मार्वल राइवल। तो बेसिकली भाई यही तीनों मेजरली जो गेम्स है वो सीपीयू पे डिपेंड करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आएगा आपका मेजरली इज बिकॉज ऑफ द सीपीयू। सो सबसे पहले हमारी गेम है ब्लैक मिथ वुकोंग, जैसे आप देख सकते हो एफएसआर ऑन, फ्रेम जनरेशन ऑन, सिनेमैटिक पे यू आर गेटिंग अबाउट 100 to 140 एफपीएस, अगेन रियली गुड परफॉर्मेंस फॉर अ इंटेल प्रोसेसर। देन वी गो विद द मार्वल राइवल्स, ये है भाई बेस्ड आपके सीपीयू एंड जीपीयू दोनों पे बेस करती है गेम, एंड इसमें आप देख सकते हो मैंने फ्रेम जनरेशन भी ऑन रखा हुआ है, एंड अल्ट्रा पे टेस्ट कर रहे हैं 160 से भाई 200 एफपीएस आ रहा है आपका भाई 2K में देख सकते हो जैसे आप। एंड नेक्स्ट जो गेम है हमारी वो है हमारी स्पाइडरमैन अगेन मैक्स सेटिंग्स में FS8, बट हाँ इसके अंदर मैंने आपका रे ट्रेसिंग ऑफ किया हुआ है, उसके बाद यू आर गेटिंग 170 to 200 FPS। रे ट्रेसिंग सच बोलूं तो AMD वाले कार्ड में इतनी बढ़िया नहीं है, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू स्विच ऑफ द रे ट्रेसिंग एंड टेस्ट ऑन द CPU मेजरली, तो बेसिकली इसलिए मैंने किया हुआ है। नेक्स्ट हमारी गेम है हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी, यहाँ पे FSR 3 के साथ फ्रेम जनरेशन ऑन किया हुआ है, 200 के आसपास आपको FPS दिख जाएंगे बहुत आराम से, एंड इट इज अगेन वेरी गुड। अब आ गया भाई वैलोरेंट एंड CSGO। वैलोरेंट अगर आप देखोगे यू कैन गेट अ मैक्सिमम FPS ऑफ 600 भाई 600 FPS में नशे कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट है हमारा CSGO, 350 के FPS एवरेज आएगी आपको, अगेन वेरी गुड। दीज टू गेम्स आर मेजरली CPU बेस्ड। अब भाई ये परफॉर्मेंस सभी आ रही है जब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड है, ये याद रखना भाई जरूर। नेक्स्ट जो हमारी गेम है वो है फोर्जा होराइजन 5। इसको मैंने अगेन एक्सट्रीम पे टेस्ट किया हुआ है, अराउंड यू विल गेट 160 to 180 FPS, अगेन वेरी गुड। एंड देन वील गो विद अनचार्टेड 4, जो मैक्स सेटिंग्स पे नेटिव पे 180 FPS आपको एवरेज दे रहा है। अगेन दीज परफॉर्मेंस आर एब्सोल्युटली सुपर्ब। अगर आप एक टेस्ट कर रहे हो ऐसा CPU one which is at a very good cost, ideally this will come at a price range of 30 to 35,000 के बीच में, प्लस इसका परफॉर्मेंस इन गेमिंग इन एडिटिंग you have seen is absolutely crazy. So it's finally numbers आपके सामने हैं। This was the performance of Ultra 7 270K Plus। बट भाई सबसे बेस्ट इंप्रेस जो किया है वो किया इस भाई इस मदरबोर्ड ने, ASRock का फैंटम गेमिंग Z890 नोवा वाईफाई मदरबोर्ड। भाई कितना भी प्रोसेसर को पुश कर लो, फुल TDP पे ले जाओ, दिस मदरबोर्ड हैज हैंडल्ड द प्रोसेसर ब्रिलियंटली। और भाई जस्ट ये नहीं, अल्ट्रा 9 ये लो आप, या अल्ट्रा 7 पुराना वाला, या अल्ट्रा 9 285K, एनी प्रोसेसर दिस मदरबोर्ड कैन हैंडल वेरी इजीली, जिसमें आपको भाई स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्मेंस दोनों बहुत ही दासू दिखेगी। इसका प्राइस हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी है, एंड अगर आपको इसको खरीदना है आप जाके हमारी वेबसाइट जा सकते हो। इंटेल के अल्ट्रा कोर प्रोसेसर चूज करो कोई भी, नीचे जाओगे आप लिस्ट में जाओगे मदरबोर्ड की, यू विल सी द ASRock Z890 मदरबोर्ड नोवा वाईफाई, यू कैन डायरेक्टली परचेज दैट। एंड अगर आप जेन्युइनली एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो इस टाइम, जहां पे अगर आप हमारे ऑफलाइन स्टोर आ सकते हो, या अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है, दिस मदरबोर्ड शुड बी ऑन योर रेडार, इट इज अ एब्सोल्यूट बीस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, हमको सब्सक्राइब कर लो, एंड अपने दोस्तों को शेयर करो जो इस टाइम प्लान कर रहे हैं पीसी बिल्ड करना। और भाई अगर ऐसी वीडियोस पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप लोगों के लिए इतने बढ़िया वीडियोस में लेके आता हूँ, इतने बढ़िया रिव्यूज होते हैं हमारे, टेस्टिंग होती है, मजा आता है, हम लोग फैमिली जैसे। जब आप बताते हो ना कि भाई ये चीजें टेस्ट करो, मजा बढ़ा आता है करने में। अगर आपको पीसी बनाना है हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, ऑल द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, हमको कांटेक्ट कर लो, हमारे स्टोर पे आ जाओ, मजेदार पीसी बिल्ड बनाएंगे। अगले मिलता हूं और अच्छे बिल्ड से। बाय बाय।